Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं तरुण प्रताप स्वागत करता हूं आप सभी का महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। रात के 9 बज गए और एपिसोड नंबर 3 पर हम लोग आ गए। और आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि कोई भी संख्या अगर हमें दे रखी है तो उसका क्यूब रूट एज सून एज पॉसिबल कैसे निकाला जाए, समझाऊंगा आपको। फिर आप क्या करना है, बिना पेन और पेपर के यूज करके आपको धीरे धीरे रिस्पॉन्स करना है। और ये पॉसिबल है, एक बार सीखेंगे तो समझ में आएगा और फिर ऐसा कर पाएंगे। तो सेशन से एक बार सभी लोग जुड़ जाओ, शेयर करें इसको मैक्सिमम लोगों को, और हम लोग पहुंचते हैं आज के सेशन के दौर में और सॉल्व करते हैं आज के क्वेश्चंस को बिना कॉपी और पेन के। प्रीवियस एपिसोड नंबर 2 में स्क्वायर रूट में सभी लोगों ने मुझे रिस्पॉन्सेज दिए, मुझे मिल गए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी उम्मीद से लगे रहो। और जब ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस के पार्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को हम लोग बहुत जल्दी सॉल्व करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। क्यूब रूट कैलकुलेट करना है आज। तो स्क्वायर रूट कल मैंने बताया था, वो कहानी कुछ ना कुछ दिमाग में होगी, उससे कुछ मिलता जुलता कंसेप्ट हम लोग आज लगाने वाले हैं। तो पहले सबसे पहले क्या है, 1 से लेके 10 तक कुछ नंबर्स के क्यूब लिखे हुए हैं। ये टेबल क्या दिखाएगी, ये टेबल आपको बताएगी कि किसी भी नंबर की पावर 1 से लेके 10 तक करने पर उसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या बनता है। जैसे अगर आपको यूनिट डिजिट 8 बनाना है तो वो 2 की पावर 3 है। अगर आपको यूनिट डिजिट 7 बनाना है तो वो 3 की पावर 3 है। और इस टेबल की को हम लोग क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। ये थोड़े से छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये आपके कंसेप्ट को बिल्डअप करेंगे, फिर आगे हम लोग इसको लगाएंगे बेस्ट अप्रोच के साथ में। 2744 और हमें क्या करना है, इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना है, घनमूल निकालना है। तो स्क्वायर रूट में हमने क्या किया था, दो नंबर्स के जोड़े बनाए थे राइट एंड से। ये है क्यूब रूट, तो आप क्या करोगे, राइट एंड से 3 नंबर के पेयर बनाओगे। 2744 में 7444। इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है भाई, इस नंबर का यूनिट डिजिट है 4। तो 1 से लेके 9 तक, 10 तक ऐसे कितने नंबर हैं जिनका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 4 बनता है। तो क्यूब रूट स्क्वायर रूट से भी ज्यादा आसान है। यहां पर केवल एक ही कंडीशन मिलेगी कि 4 का क्यूब करने पर ऐसा होता है। तो आप क्या करो, यहां पर इसका यूनिट डिजिट 4 लिख दीजिए। अब जितने भी नंबर बचते हैं, कौन बचा, फिलहाल तो 2 ही बचा। हमें 2 देखना है कि कौन से दो नंबर्स के क्यूब के बीच में 2 आता है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 तो हो गया ज्यादा, इसको काम नहीं है, इसको हटाएंगे। 1 को एक्सेप्ट कर लेंगे जो 1 का क्यूब है, और हमारा आंसर आ जाएगा 2744, 2744। अगले वाले नंबर पे आए जल्दी से, और फिर मैं आप लोगों से आंसर्स लेना स्टार्ट करता हूं। 4913। वैसे अगर 20 तक क्यूब किसी ने याद कर लिए होंगे तो काफी आसान है कैलकुलेट करना। चलो भाई क्या करना है, राइट एंड से 3 नंबर्स के पेयर, बाकी सारे नंबर एक साथ। ये 3 कब आता है, ऐसे कितने नंबर हैं 1 से लेके 10 तक जिनका क्यूब करने पर लास्ट में 3 बनता है। तो बच्चों पता होगा 7 का क्यूब 343 होता है। ठीक, तो 7 बन गया। ये 4 कहां आएगा, 4 आएगा 1 और 2 के बीच में। 2 तो ज्यादा हो गया, तो 1 को एक्सेप्ट करेंगे, हमारा आंसर बन जाएगा कितना, 17। तो ये होता है आपका 17 का क्यूब। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पर, 6859। अब मुझे लगता है सभी लोग इसका क्यूब रूट बता सकते हैं बिना कॉपी पेन का यूज किए। 9 कब आएगा, ऐसे कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने पर लास्ट में 9 आता है। 9 का क्यूब 729, तो 9 बनेगा। बचा कौन, 6। कौन से दो नंबर्स के क्यूब के बीच में 6 आ रहा है, तो भाई फिर से वही 1 और 2 के बीच में। यानी कि इसका आंसर कितना बनेगा भाई, यहां से तो आपको यूनिट डिजिट 9 मिल रहा था, और ये बनेगा आपका 6 कहां पे आएगा, 6 आएगा आपका 1 और 2 के क्यूब के बीच में। तो 19 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से बिना कॉपी पेन की हेल्प से इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग मुझे बता दें। हालांकि इसको बताने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 3375, 5 को तो बहुत जल्दी पहचान लेते हैं सब लोग। 5 कब आता है, 5 का क्यूब करने पर। तो यहाँ पर बनेगा आपका 5, और बचा कौन, 3। तो 3 क्या आता है, अभी तो यही सीरीज चल रही है, 1 और 2 के बीच में बन रहा है। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 15। ये हमारा प्रोसीजर है। अब आगे आने वाले क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। चलो भाई तैयार हो जाओ, कॉपी पेन रख दो। वैसे तो मैं हमेशा जब 11 बजे वाली क्लास होती है तो मैं कहता हूं चलो भाई कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाओ, क्योंकि वहां पर हम लोग
क्लैरिकल और पीयू ग्रेड के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो लेकिन अभी फिलहाल हम लोग शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहे हैं, तो अभी कॉपी पेन का यूज नहीं करना है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, सभी लोग ट्राई करो, अप्रोच लगाओ और जल्द से जल्द आंसर बताओ कि 148877 का क्यूब रूट क्या आएगा। सभी लोग दिमाग लगाओ कि भाई टाइम कम है इसीलिए बातचीत कम है। सुबह 11 बजे वाली क्लास में भी आओ, बातचीत भी करेंगे, टाइम का पूरा फुल और ज्यादा यूटिलाइजेशन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो ठीक है, दिमाग लगाओ सॉल्व करने के लिए। बहुत सारे लोग दिमाग लगा रहे हैं, मालूम किस चीज पे कि ये लाइव है कि नहीं है, और बहुत सारे लोग दिमाग लगा रहे हैं कि मैं जल्दी से सीख लूं ताकि मेरा सिलेक्शन जल्दी से हो जाए। चलो भाई क्या करना है, राइट एंड पर 3 नंबर्स के पेयर 7 कब बनेगा। हम जानते हैं 3 का क्यूब करने पर 7 आता है। क्यों? 3 का क्यूब 27 होता है। भाई 148 148 कहां पर लाई करता है, कौन सी दो संख्याओं के बीच में। 5 का क्यूब 125 होता है और 6 का क्यूब 216 होता है। ज्यादा हो गया 6 का क्यूब, तो 5 को लिखिए 53 हमारा आंसर। आ जाते हैं नेक्स्ट वैल्यू पर, 373248 क्या होगा। सबसे पहले राइट एंड पर 3 नंबर्स के पेयर, और ध्यान रखना 3 के पेयर्स बनाने हैं, बाकी सारे नंबर एक साथ। चलो भी एक साथ कर दो। इस नंबर का यूनिट डिजिट है 8, तो ऐसा कौन सा नंबर है 1 से लेके 10 तक जिसका क्यूब करने पर 8 आता है। और सब लोग जानते हैं 2 का क्यूब करने पर 8 होता है। ये 373 कहां पर लाई करेगा। ओरली करो, एक माइंडसेट बनाओ, दिमाग में ऐसा एक इमेज बनाया करो कि 373 कौन से दो नंबर के क्यूब के बीच में आता है। तो भाई क्या होगा, 7 का क्यूब 343 343 और 8 का 512। तो 512 यानी 8 का क्यूब तो ज्यादा हो गया, तो ये क्या बनेगा आपका 7। तो इसका आंसर बन जाएगा मेरा 72। और कुछ लोगों ने बाकी के भी आंसर्स मुझे दे दिए हैं। इतने फास्ट इतने रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो मैं समझा देता हूं क्या होगा। भाई मैं भी ट्राई कर लूं एक बार कि कैसे बिना कॉपी पेन के आप लोग कर रहे हो। 328509 9 कब आएगा, अभी सॉल्व किया था 9 का क्यूब करने पर। 328 कहां पर आएगा, 6 और 7 के बीच में। 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, मतलब इसका आंसर क्या बनेगा 69 बन जाएगा। तो इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे तो वो बनेगा आपका 69। फटाफट बहुत जल्दी, जिन लोगों का आंसर अब तक नहीं आया है जरा क्यूब रूट तो निकालिए। 830584 को राइट हैंड पर 3 पेयर, बाकी सारे एक साथ। इस नंबर का यूनिट डिजिट इस बार 4 आ गया, तो 4 कब मिलेगा सर, 4 तो 4 का क्यूब करने पर मिलता है। 830 830 कौन सी दो संख्याओं को क्यूब के बीच में आता है। क्या करेंगे, क्यूब याद करने पड़ेंगे, 20 तक 20 तक क्यूब याद कर लो, तो 90% प्रॉब्लम तो आपकी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। और बड़े बड़े नंबर से क्यूब भी हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे इसके बिहाफ पर। तो 8 का क्यूब 512, 9 का कितना होता है 729। और आगे बढ़ते हैं, 9 का क्यूब 729 है और 10 का क्यूब 1000 है, तो 10 तो ज्यादा हो गया, 9 को एक्सेप्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा बिल्कुल तड़कता भड़कता 94 एग्जैक्टली। सभी का आंसर बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब थोड़ा सा डाटा हमारा और बढ़ गया, अब बताते क्या करना है। सबसे पहले वाले की बात करें, 36522264, 36522264, इसका क्यूब रूट बताना है। क्यूब रूट के लिए क्या है, इस तरह से लगाते हैं, राइट हैंड पर 3 पेयर, बाकी सारे नंबर एक साथ। 4 कब आएगा, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने पर लास्ट में 4 आता है। जस्ट अभी सॉल्व किया था, तो ये बनेगा आपका 4। 3652 ये कौन से दो नंबर्स के क्यूब के बीच में आता है। तो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले क्या बोला, अगर 20 तक क्यूब याद कर लेंगे तो ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशन क्यूब रूट की है वो बहुत आसान हो जाएंगी निकालने के लिए। तो 3652 को अगर देखें तो जस्ट अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 15 का क्यूब 3375, मतलब 15 का क्यूब होता है आपका 3375 और 16 का क्यूब अगर ध्यान दें तो वो होता है 4096। तो ये तो ज्यादा हो गया, किससे, इससे कम वाले को ले लो, और कितना 15, तो आंसर हमारा आ जाएगा यहां से 154 करेक्ट आंसर। एक इसको चेक कर लेते हैं, 500211, 500211, इसका हमें निकालना है क्यूब रूट। क्या होगा, 3 नंबर का पेयर, बाकी सारे नंबर एक साथ। 1 तो मिलता है केवल 1 का क्यूब करने पर। 5000 कहां पर आएगा, मुश्किल होती है ना,
हाँ, इसीलिए तो कहा जाता है कि 20 तक क्यूब याद कीजिए। छोटी छोटी चीजों में टाइम वेस्ट करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो हम जानते हैं भाई 17 का क्यूब कितना होता है 4913 और 18 का क्यूब कितना होता है 5832। 5832 ज्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे 17 को एक्सेप्ट करेंगे, 171 इसका क्यूब रूट हमारा बन जाएगा। उम्मीद करता हूं सबको सारी बातें समझ में आ रही हैं। जितनी तेजी से रिस्पॉन्स आ रहे हैं उसको देखकर तो लग रहा है कि सबको अच्छी बात सारी बात समझ में आ रही है। तो सारी बात अगर समझ में आ रही है बच्चों तो आज की क्लास में ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के क्वेश्चन है। क्लास एंड होने के बाद आप लोग क्या करोगे, इसके आंसर मुझे बताना, कमेंट में रिस्पॉन्ड करना और क्या होंगे इसके आंसर। और सेशन को लाइक शेयर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। और हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। आगे आने वाले शो में हम लोग क्या करेंगे, कुछ मल्टीप्लिकेशन के छोटे छोटे बेस्ट तरीके सीखेंगे। तो स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट हो गया। अब कल के सेशन में आने वाले एपिसोड 4 में हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन पर, कुछ स्पेशल टाइप के मल्टीप्लिकेशन पर। चलो, और जो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड नहीं है, मैथ्स बाय तरुण सर टेलीग्राम ग्रुप है, बहुत सारे बच्चे उस पर ऐड रहते हैं, रोज रात में उस पर क्विज होता है, तो सभी लोग उससे जरूर जुड़ें। और डेली सुबह 11 बजे मेरी क्लास होती है महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब, सेम इसी प्लेटफॉर्म पर 11 बजे, जहां पर हमारे क्या इस टाइम में लाइव क्विज के क्वेश्चंस करा रहा हूं। मिसलेनियस क्वेश्चन चल रहे हैं क्लैरिकल बेस्ड को, क्लैरिकल ग्रेड को टारगेट करते हुए। और जब क्लैरिकल की प्रिपरेशन हो जाएगी, बीच में फिर से हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज का एक लॉन्ग डिस्कशन चलेगा, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन का एक दौर चलने वाला है। तो सेशन से जुड़े रहें सभी लोग, महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहें और मिलेंगे हम लोग कल सेशन में। थैंक यू क्लास। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.